नमस्कार, नौकरीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैं बहुत गंभीरता से कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चैनल है गिरिजेश वशिष्ठ, इस चैनल पे अब कोरोना का कंटेंट जो है उसको कम लाया जाए। अब धीरे धीरे कोरोना को कम किया जाए, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि दुनिया से कोरोना जाने का दिन आ गया है। वो हालात आ गए हैं कि अब कोरोना जाएगा और उसके बाद वो पेंडेमिक से एंडेमिक बन जाएगा, जो खांसी जुकाम की तरह माहौल में मौजूद रहेगा। कभी कभी किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा 2-4-6 दिन में। ऐसी हालत बन गई, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर कोई म्यूटेंट आता है, कोई दूसरा रायता फैलता है, कोई दूसरी साजिश होती है, दूसरे खेल होते हैं, तो फिर मौजूद हैं। फिर से वीडियो कभी भी बनाना शुरू कर देंगे और बीच बीच में जब भी कोई खबर आएगी इसके वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कि आज एक खबर आई, कल मैंने सोचा कि इस पर मैं सब लोगों से सलाह ले लूँ। फिर मैंने जितने भी लोगों से बात की, ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि नहीं साहब, थोड़ा बदलाव होना चाहिए। जैसे दूसरे चैनल पे आपने दूसरा कंटेंट शुरू कर दिया, यहाँ पे भी शुरू कर दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कौन सा कंटेंट लाऊँ, इसमें विचार चल रहा है। आप लोगों की कोई राय हो तो आप वो भी नीचे आप दे सकते हैं मुझे कमेंट में, जिसके ज़रिए में शायद मुझे फैसला लेने में आसानी हो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो कोरोना के बाद लोगों के दिल पे हमला करती है। एम्स का सर्वे आया है और पूरी डिटेल के साथ इस पर बताएंगे। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गए थे उनके अंदर एक नया सिम्टम आ रहा है और अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या उन लोगों को, जिन लोगों ने टीका लिया और टीके के बाद बुखार वगैरह आया, क्या उनमें भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं। ये सिम्टम थोड़ा सा सीरियस टाइप का है। ये एक स्टडी है जो एम्स में की है, एम्स पटना ने। इस स्टडी में कोविड-19 के जो मरीज़ ठीक हुए थे उन लोगों की लगातार स्वास्थ्य जांच की गई ठीक होने के बाद में, कि देखा जाए कि इन लोगों के ऊपर थोड़े दीर्घकालीन परिणाम क्या होते हैं, क्या असर पड़ते हैं। और स्टडी में इसको जो है ये चेक किया गया और स्टडी को फिर पब्लिश किया गया इंडियन जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन नाम की एक पत्रिका है, उसमें ये प्रकाशित हुआ। और उसमें ये बताया गया कि जो आपकी धमनियाँ होती हैं उसमें स्टिफनेस आ जाती है। धमनियाँ मतलब आर्टरी। आर्टरी ज़्यादा लोग समझते हैं, धमनी कम लोग समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये काम क्या करते हैं। आर्टरी का काम ये है कि जो मेन पाइपलाइन है आपकी, जो आपके हार्ट से ब्लड ले जाती है, सबसे मेन वाली, मोटी वाली, जिसमें बहुत तेज़ी से ब्लड जाता है, जो कट जाए तो मतलब 20-30 फुट तक उसका फव्वारा ब्लड का पहुंचेगा, इतना तेज़ ब्लड उसके अंदर से जाता है। और वो आर्टरी शरीर के अंदर की तरफ कहीं होती हैं। आपको बाहर जो दिखाई देती हैं नसें, ये आर्टरी नहीं है, ये वेन्स होती हैं। तो वो जो आर्टरी अंदर ब्लड को लेके शरीर के बाकी हिस्सों में जाती हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और दूसरी चीज़ें ब्लड के जाते हैं, हार्ट पंप करता है, वो आर्टरीज होती तो स्टिफ है, मजबूत हैं, लेकिन उनमें एक लचीलापन होता है, एक स्टिफनेस नहीं होती है, एक नरमी होती है, जिसके कारण वो आर्टरीज जो हैं वो आगे, अगर ब्लड का ज़्यादा प्रेशर है या कम प्रेशर है तो वो फूलती पिचकती रहती हैं, हार्ट पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। ये जो आर्टरीज हैं, इन आर्टरीज़ के स्टिफ होने से बचाने के लिए ही ये जो ब्लड प्रेशर की आप दवा लेते हैं, ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ये कैल्शियम को, इन आर्टरीज़ को, कैल्शियम की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ताकि आर्टरीज स्टिफ ना हो जाएं। क्योंकि आर्टरीज स्टिफ होंगी तो ब्लड का प्रेशर बनेगा, रक्त का दबाव बढ़ेगा, जिसको आप कहते हैं, और वो हार्ट के लिए भी घातक हो सकता है और दूसरे अंगों के लिए भी घातक हो सकता है। तो जो काम अवॉइड करने के लिए आप बीपी की दवा लिया करते थे, धीरे धीरे बीपी आपका बढ़ता था, इसका मतलब होता था कि आर्टरीज स्टिफ हो रही हैं, वो एक झटके में अब ये कोरोना के इन्फेक्शन से स्टिफनेस आनी शुरू हो गई है आर्टरीज के अंदर। ये एम्स की रिसर्च कह रही है। इस रिसर्च के मुताबिक ये वहाँ के जो है डॉक्टर संजीव कुमार हैं, वेस्कुलर सर्जरी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनकी लीडरशिप में एक ये पूरा नोडल अधिकारी की मौजूदगी में एक प्रॉपर रिसर्च हुआ। ये वैसा रिसर्च नहीं है कि हमने दवा खिलाई लोग ठीक हो गए। इस रिसर्च के मुताबिक मध्यम यानी मीडियम और सीरियस कोरोना के जो पेशेंट थे उनके अंदर आर्टरीज की जो स्टिफनेस थी, जो कठोरता थी, उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। उनकी आर्टरीज का लचीलापन चला गया और वो स्टिफ हो गई। इसका मतलब ये कि जब आप ब्लड प्रेशर करेंगे ना, हार्ट से पंप करेगा, तो वो जो आर्टरीज़ का जो पूरा प्रेशर वो आगे पास होगा। अगर आगे मान लीजिए कहीं से दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ है या कोई अंग है, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पा रहा है, तो ये फूल जाती थी और फिर पिचक जाती थी। लेकिन अब ये काम ख़त्म हो गया। एक सिम्टम आपका पूरा का पूरा, ये जो हार्ट ब्लड के जो रक्त जो
परिसंचरण तंत्र होता है आपके शरीर का, वो गड़बड़ हो गया। डॉक्टर बता रहे हैं, जो एम्स के डॉक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब ये बीमारी होने के बाद, जैसा मैंने आपको समझाया सरल तरीके से, उसका अगला जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये बीमारी होने के बाद आपको दिल का दौरा पड़ सकता है क्योंकि हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई जा रही है, अगर आर्टरी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो ज़्यादा प्रेशर से जाएगी, वो ब्रेन स्ट्रोक कर सकती है। दृष्टि हानि, आँख के अंदर आपके वेसल्स फट सकते हैं ब्लड के, हो सकता है आदमी अंधा हो जाए, नेत्रहीन हो जाए, और उसकी किडनी भी फेल हो सकती है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाने से किडनी पे भी असर पड़ता है। ये समझिए कि जो अभी तक हाई ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम्स होती थी, दिक्कतें होती थी बहुत ज़्यादा हाई होने पे, वो प्रॉब्लम सारी की सारी आनी शुरू हो गई हैं कोरोना के इस इन्फेक्शन के बाद में। अब ऐसे लोगों को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, ये डॉक्टरों ने सलाह दी है। जो डॉक्टरों का कहना है, एम्स के पटना के डॉक्टरों का, कि आपको सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि आपकी जो आर्टरीज हैं उनकी स्टिफनेस की रेगुलर जांच कराते रहना चाहिए अगर आपको कोरोना हुआ है तो। क्योंकि आप जांच कराते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कहीं आपकी आर्टरी स्टिफ तो नहीं है। अगर स्टिफ हैं तो उसके कंट्रोल का कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। इस रिसर्च में जो छपी है, लिखा हुआ है कि हाई ब्लड प्रेशर, जो मैंने आपको बताया था लक्षण, हाई ब्लड प्रेशर, सांस की तकलीफ़ क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आएगी जब हार्ट पे जोर पड़ेगा, थकान, बहुत थकान महसूस होगी हर समय, अच्छी नींद की कमी, आप सोएंगे तो लेकिन सुबह आपकी नींद पूरी नहीं होगी, और पसीना आता रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिम्टम्स हैं जिनके ज़रिए आप अलर्ट हो जाएं। क्योंकि अब जिसको भी, अभी जैसे मैंने कहा, जांच कराते रहनी चाहिए। तो जांच कराने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अचानक आप पिछली बार कोविड हुआ तो आप पहुंच जाएं भैया स्टिफनेस जांचो, नहीं। आपको अगर ये सिम्टम्स आते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप जाके अपनी जांच करा लें जो आपकी आर्टरीज की स्टिफनेस की। क्योंकि अगर समय रहते जांच नहीं कराई तो जैसे मैंने अभी आपको लक्षण बताए थे कि हार्ट पे, किडनी फेल, नेत्रहीनता, ब्रेन स्ट्रोक जैसे खतरे आ सकते हैं और लोगों को झेलना पड़ सकते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, अगर आपको इस तरह के और भी जो दूसरे हैं, सांस लेने में तकलीफ और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अलर्ट हो जाना चाहिए। और ये सिम्टम्स आ रहे हैं किसके बाद, अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपको तुरंत अपनी स्टिफनेस की जांच करा लेनी चाहिए, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। और ये एक ऐसी सूचना है जो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, इसलिए उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफी, बहुत सारी थ्योरी, सच मानना, गलत मानना, ये सब चीज़ें इतर रखते हुए अगर ये सिम्टम्स हैं तो हैं, अब ये किसी भी वजह से हो, लेकिन हमारा जीवन अनमोल है, इसलिए मैं इसमें कोई और दूसरी चीज़ मिलाना नहीं चाहता हूँ। इसको जो रिसर्च है एम्स का, उसको उसी तरह से आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाकी जो भी विश्लेषण करना चाहें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उससे मैं आपको रोकूंगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक हार्ट जैसे निशान का बटन लगा हुआ है और उसका मतलब है कि आप थैंक यू बोलना चाहते हैं मुझे। तो अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो हार्ट वाले बटन को दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और UPI ID आपको पता ही है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लिखा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।